फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। मैं हूं फ्रेंड शिवानी नामदेव और आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की 24वीं क्लास। आज हम लोग यहां डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में रेलवेज का इस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, स्वतंत्रता के पहले क्या था, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, मध्य प्रदेश में कितने जोन्स हैं, कौन कौन से जोन्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश की रेलवे से, सारे कुछ आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड। तो प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे चैनल वन टॉपिक डेली। आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, मध्य प्रदेश के संभाग, मध्य प्रदेश की मिट्टी, मध्य प्रदेश की जलवायु और वन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिए। वहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको पता है हम सारा कुछ ब्लैक बोर्ड पे और मैप के जरिए पढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ मैप के जरिए सारा कुछ पढ़ेंगे आज भी। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में रेलवेज, मतलब मध्य प्रदेश में रेलवेज का कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये सारा कुछ मैंने आपको बता रखा है ना। तो चलिए देखिए, 2 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों। देखिए मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की संख्या कितनी है, सबसे पहले देख लेते हैं। 6100 किलोमीटर है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में, मतलब ईस्ट से वेस्ट और साउथ से नॉर्थ में चारों तरफ की हमारी, ठीक है, रेल मार्गों की संख्या कितनी है, 6100 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कुल रेल मार्गों का मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है, तो ये 10% है। अब ये कैसे हैं, तो ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर हम लोग कोई और राज्यों की बात करें, और मैं बता देती हूँ सबसे कम है ये हमारे यहाँ भारत में जो कंट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश रेलवेज का, मध्य प्रदेश रेल लाइनों का, तो वो 10% है और ये सबसे कम है। अगर मैं दूसरे राज्यों की बात करूं, ठीक है, जैसे या फिर हम लोग यूपी ले लेते हैं, महाराष्ट्र ले लेते हैं, वो भी लेते हैं, ठीक है, अगर उनका 20 से 30% है तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का सिर्फ 5% है। आप देख ही सकते हैं ये, ठीक है ना, कितना 10% है, ये ध्यान रखिएगा। ये आई होप ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड हम लोग हिस्ट्री के तरफ, मतलब मध्य प्रदेश में रेलवेज की क्या हिस्ट्री रही है। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड, हमारे भारत की या मध्य प्रदेश की बात करें, भारत की कर लेते हैं पहले। चलिए भारत की बात करें तो हमारे यहाँ जो रेलवेज का विकास था वो हमारे स्वतंत्रता के पूर्व हो चुका था। आप लोगों ने हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ रखी होगी तो आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में या फिर भारत की बात कहें तो विकास हो स्वतंत्रता के पूर्व ही, है ना। अब मध्य प्रदेश की हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अंग्रेजों द्वारा ही रेलवे लाया गया, सबसे पहले रेल लाइन बिछाई गई, है ना। इसके बाद अंग्रेज लोग थे फ्रेंड, वो कुछ भारतीयों के लिए तो किया नहीं था, आप लोग ने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी हिस्ट्री में, है ना। तो वो सिर्फ ये जो कारण थे वो मतलब ये था कि भारत से जो कच्चा माल है वो इंग्लैंड ले जाया जाए, वहां से मैन्युफैक्चरिंग करके भारत लाया जाए और भारत में महंगे रेट में बेचा जाए, है ना। यही कारण थे अंग्रेजों के रेल लाइन बिछाने के अपने मध्य प्रदेश या फिर भारत में, है ना। तो लेकिन जो आपको पता है कि हमारे पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये क्यों कहा जाता था ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो मैं ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं बताऊंगी, सिर्फ थोड़ा मोटा जो फैक्ट है वो आपको बता रही हूँ मैं, ठीक है। सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते थे, तो हमारे यहाँ जो कच्चा माल होता था वो इंग्लैंड ले जाते थे, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके और भारत ला के बेचते थे, ये था, है ना। इसीलिए अंग्रेजों ने जो कि हमारे यहाँ रेल लाइन बनवाई थी, बिछवाई थी। और लेकिन इस टाइम पे ये सबसे बड़ा धन है हमारे भारत का, है ना, क्योंकि जो रेलवेज है वो काफ़ी सारी जॉब्स प्रोवाइड करता है और सबसे बड़ी सुविधा कि ये बहुत ही कम टाइम पे दूरी तय कर लेता है ना, कहीं की भी। तो ये इसलिए अंग्रेजों ने बिछवाई थी रेल मार्ग, वो अपने फायदे के लिए। इसके बाद स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश में किसने रेलवे लाइन बिछवाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानना चाहिए। देखिए स्वतंत्रता के पूर्व हमारे मध्य प्रदेश में, जो आप लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश में ग्वालियर है ना, आप लोग, मैंने आपको संभाग पढ़ाया है उसमें, वो वहाँ के जो राजा थे सिंधिया करके, है ना, सिंधिया थे जो, उन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे पहले 284 मील की रेलवे लाइन बिछवाई थी। ये किसने, स्वतंत्रता पूर्व सिंधियाओं ने, यहाँ लिख दे रही हूँ, ग्वालियर के राजा, है ना, ग्वालियर के राजा ने सबसे पहले यहाँ 284 मील रेल
ट्रैक का निर्माण कराया। ठीक है, कराया। ठीक है, कैसा 284 मील रेल ट्रैक का निर्माण कराया था, जिसमें लंबे 284 मील पे आपकी रेलवे की लाइन बिछाई गई थी। देखिए अब फ्रेंड, इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहले ट्रेन चली थी ग्वालियर से शिवपुर के बीच। ओके, कहाँ? ग्वालियर से शिवपुर के बीच और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड, यहाँ पास नैरो गेज ट्रेन चली थी। क्यों? कहाँ से? ग्वालियर से शिवपुर के बीच नैरो गेज ट्रेन चली थी, जो कि अभी भी चलती है और ये 200 मील तक चलती है। ठीक है, यह बीच 200 मील चली। कौन सी ट्रेन थी वो? नैरो गेज ट्रेन, और यह अभी भी चलती है। ठीक है, अभी भी चलती है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, कौन सी? ग्वालियर से शिवपुर के बीच 200 मील पर चली थी, वो थी नैरो गेज ट्रेन और अभी भी चलती है, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में कब शुरू की गई थी? तो ये 1909 में शुरू की गई थी। ठीक है, कब शुरू की गई थी? ये 1909 में ये शुरू की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यूनेस्को ने इसको अभी भी अपनी अस्थायी सूची में रखा हुआ है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा इसे अस्थायी सूची में रखा है। ठीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है कभी कभी। देखिए फ्रेंड, इसके बाद हम लोग देखते हैं, यह राज्य का पहला रेल मार्ग था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आपको पता है, तो यह राज्य का पहला रेल मार्ग था। इसके बाद मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग 1867 से 1875 के बीच, ये डिजिट, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि। ठीक है, मध्य प्रदेश का एग्जाम अगर कोई भी देंगे आप, तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। 1867 से 1875 के बीच में खुला था क्या? मध्य प्रदेश में रेलवे। जब 1 अगस्त 1867 को कलकत्ता से इलाहाबाद के बीच, ये टाइम ये देखिएगा, शहरों के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि एक आपको शहर का नाम दे देगा, दूसरा ब्लैंक दिया रहता है, तो वहां आपको फिलअप करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद कहाँ से? ईस्ट इंडिया कंपनी गाड़ी जब जबलपुर पहुंची थी। देखिए कहाँ, कब खुला हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में रेलवे? 1867 के टाइम पीरियड से 1875 में, जब हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची थी ईस्ट इंडिया की गाड़ी। ठीक है, ट्रेन। इसके बाद 1890 को बीना से कटनी रेल मार्ग तथा 1875 की बीना से कोटा रेल मार्ग की स्थापना की गई। कहाँ से कहाँ तक वो देखिए। सबसे पहले 1890 को बीना से कटनी, ठीक है, 1890 में। इसके बाद 1875 से बीना से कोटा रेल मार्ग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड दूसरे फैक्ट की तरफ। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश में लाइन। मध्य प्रदेश में लाइन मतलब कितने क्षेत्रों में या फिर प्रमुख रेलवे लाइन कौन कौन सी है हमारे मध्य प्रदेश की, जो हमारे चारों तरफ की लाइनों को एक साथ जोड़ती हैं, चारों तरफ के क्षेत्र को एक साथ जोड़ती हैं। ठीक है, तो देखिए ये है पश्चिम मध्य रेल, इसके बाद मध्य रेल, सॉरी सबसे पहले पश्चिम रेल, दूसरा है मध्य रेल, तीसरा है दक्षिण पूर्वी रेल। ये तीन हमारे यहाँ की प्रमुख रेलवे लाइन है जो कि हमारे मध्य प्रदेश को चारों तरफ की दिशाओं से जोड़ती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि आप लोग अगर कभी ट्रेवल करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे रेलवे की जो ट्रेन होती है उसमें कभी कभी लिखा रहता है पश्चिम रेल, मध्य रेल या दक्षिण पूर्वी रेल। ठीक है, तो ये मतलब कोडिंग रहती है कि बताने के लिए कि कौन सी ट्रेन कहाँ की है। इसके बाद है रेलवे क्षेत्र। रेलवे क्षेत्र कितने हैं हमारे यहाँ? 5 रेलवे क्षेत्र हैं। 3 तो आपको ऑलरेडी ये देख के याद हो जाएगा और 2 और हैं तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये रेलवे क्षेत्र कौन कौन से हैं? पश्चिम रेलवे, ठीक है, ये देखिए सेम ही है, मध्य रेलवे, इसके बाद आता है दक्षिण रेलवे, थर्ड है जो
जो कि पश्चिम मध्य रेलवे, मतलब ये दोनों को जोड़कर बना दिया गया है, पश्चिम मध्य रेलवे, और लास्ट है उत्तर मध्य रेलवे। और इनके जो कि मुख्यालय ये है पश्चिम रेलवे का है रतलाम, मध्य रेलवे का है खंडवा, दक्षिण रेलवे का है अनूपपुर, पश्चिम मध्य रेलवे का है भोपाल और उत्तर मध्य रेलवे का है ग्वालियर। ये पूछे जाते हैं तो आप ये सारा कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, मध्य प्रदेश में रेलवे कोर रिपेयर फैक्ट्री कहाँ है? निशारपुर। और ये निशारपुर कहाँ? ये है भोपाल में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है फ्रेंड जो कि पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में रेलवे कोर रिपेयर फैक्ट्री निशारपुर भोपाल में है। नेक्स्ट है रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना, ये बुधनी में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ है? बुधनी में। और ये बुधनी कहाँ है? ये है बुधनी आपके इटारसी में। इसके बाद है रेलवे जंक्शन बनाने का कारखाना कहाँ है? रेलवे इंजन बनाने का, सॉरी फ्रेंड, रेलवे इंजन बनाने का कारखाना ये की जो कि है भोपाल में। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन आपके एमपी पुलिस के एग्जामों में, ठीक है। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और चलिए और एक्स्ट्रा फैक्ट जो 2-3 बचे हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमारे मध्य प्रदेश या फिर भारत की बात की जाए तो भोपाल एक्सप्रेस हमारे मध्य प्रदेश की पहली ट्रेन है जो कि भोपाल से दिल्ली के बीच चली थी, जिसको आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त है। हमारे मध्य प्रदेश की ये सबसे पहली ट्रेन है, ध्यान रखिएगा, जिसको आईएसओ 9001 सर्टिफिकेट प्राप्त है। ये हमारे मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश की ट्रेन, मतलब पहली ट्रेन है जिसको आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप लोग जानते होंगे भोपाल का एक स्टेशन है हबीबगंज स्टेशन, है ना। जब भोपाल जाते हैं तो हबीबगंज स्टेशन पड़ता है। इसको भी आईएसओ प्रमाण पत्र मिलने का गौरव प्राप्त है, ओके, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और इसको अभी तो हबीबगंज स्टेशन है वो प्राइवेट सेक्टर हो गया जिसको खरीदा है बंसल ग्रुप ने, ओके। तो ये रहे फ्रेंड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश की रेलवे से। मध्य प्रदेश का अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं उनमें ये सारा कुछ आता है। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, मध्य प्रदेश के संभाग, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।